हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है यूलोथ्रिक्स की एक कोशिका में कितने क्लोरोप्लास्ट होते हैं। विकल्प ए है 1, विकल्प बी है 2, विकल्प सी है 3 तथा विकल्प डी है 4। तो इस प्रश्न में हमसे यूलोथ्रिक्स के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में निहित है वह यूलोथ्रिक्स के विषय में है। यूलोथ्रिक्स यूलोथ्रिक्स। तो चलिए जानते हैं यूलोथ्रिक्स को कि यूलोथ्रिक्स क्या होता है। तो यूलोथ्रिक्स जो है ये वास्तव में एक हरा शैवाल है, हरा शैवाल है यूलोथ्रिक्स, तथा इसका जो शरीर होता है वो बहुकोशिकीय होता है। बहुकोशिकीय इसके शरीर की संरचना होती है तथा इसके शरीर में तंतु भी पाए जाते हैं, अर्थात इसके शरीर की संरचना तंतुमय होती है। यह जो है यूलोथ्रिक्स जो है यह ताजे जल में तथा समुद्री जल दोनों में ही ये पाया जाता है। ताजे व समुद्री जल दोनों में ही यूलोथ्रिक्स पाया जाता है। इसकी जो आधार कोशिका होती है या आधारीय कोशिका जो इसकी होती है, आधार कोशिका जो इसकी होती है उसका नाम होता है होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट। इसी के माध्यम से यह सतह से जुड़ता है तथा इसकी जो कोशिकाएं होती हैं उस कोशिका में इसके पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। कोशिका में इसके क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के माध्यम से ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तथा प्रत्येक कोशिका में एक क्लोरोप्लास्ट ही पाया जाता है, यानी कि हर एक कोशिका में केवल एक क्लोरोप्लास्ट इसमें देखने को मिलेगा। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है 1, बिल्कुल जैसा हमने देखा प्रत्येक कोशिका में एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, एक कोशिका में एक क्लोरोप्लास्ट होता है, तो बिल्कुल ये हमारा सही है। विकल्प बी है 2 क्लोरोप्लास्ट एक कोशिका में नहीं होते। विकल्प सी है 3 भी क्लोरोप्लास्ट एक ही कोशिका में नहीं देखने को मिलते, तथा विकल्प डी है 4 क्लोरोप्लास्ट भी एक कोशिका में देखने को नहीं मिलते। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए 1। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।